अस्सलामुअलैकुम, मैं मुमज़ा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 17 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही है कि केसी 100 इंडेक्स 75,121 के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो इंतहाई कम वॉल्यूम लगे हैं 158 मिलियन, जो कि अगर हम लास्ट टाइम से कंपेयर करें या प्रीवियस कुछ दिनों से जैसे वॉल्यूम लग रहे थे, अब उसके अंदर हम ग्रेजुअली डिक्लाइन देख रहे हैं। इवन ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात की जाए केसी ऑल में तो 457 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 15 अरब से ऊपर बनती है। तो वॉल्यूम्स के अंदर भी गिरावट है, मार्केट का जो मोमेंटम भी है वो भी टूट रहा है। स्पेशली कल से हम देख रहे हैं, कल से मार्केट थोड़ी मोमेंटम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, कल तो मैं वीडियो नहीं बना सका था। फ्राइडे वाले दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे। मैं उनको वंस अगेन रैप अप कर देता हूँ। आईएसएल हमने डिस्कस किया था, शायद 84 83 के पास बंद हुआ था। आपको बोला था 87 से 89 के दरमियान में जा सकता है, उधर सेलिंग कीजिएगा, मैक्सिमम सेलिंग कीजिएगा, नीचे मिलेगा। और आप देख सकते हैं कल का हाई जो इसका लगा 88.95 का था। आज भी आप देखिए तो आज भी 88 पे आया, मतलब हमारी जो रेंज थी सेलिंग रेंज 87 से 89 की, उसमें आया और आज ये 84.65 पे बन रहा। मतलब आपको आज ही नीचे लेने का मौका मिल जाता अगर आप लेते तो। इसी के साथ अमरेली स्टील आपको सेलिंग का बोला गया था, उस दिन 28 रुपए के ऊपर था। आज ये अमरेली स्टील बंद हुआ है तकरीबन, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, 26 रुपीज 65 पैसा, 28 के ऊपर था। हमने आपको उधर बोला सेलिंग करनी चाहिए। इसके अलावा एच कार, होंडा कार में आपको बोला बाइंग करनी चाहिए 300 रुपए के नीचे, 295 का स्टॉप लॉस। मंडे वाले दिन 296 आया, आज की क्लोजिंग 312 रुपए के ऊपर है। एडजस्टमेंट के बाद कहाँ होता है मुझे नहीं पता, अभी मैं बना रहा हूँ, 338 हो रहे हैं। ये होती कॉल्स, ये होती परफेक्ट कॉल्स जो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे दे रहे होते हैं। और मेरा भी तरीका कार आप लोग जानते हैं, मैं ऐसे एकदम बाय कॉल नहीं देता। मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ, प्रॉपर आप लोगों को मुतमईन करता हूँ कि मैं किस बिना पे कह रहा हूँ, ताकि आप जब काम कर रहे हो आप जो है वो कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सके। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट तकरीबन हमारी सारी कॉल्स बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रही। मार्केट जो है वो मोमेंटम तोड़ रही है अपना, इसको हम आगे टेक्निकल हिस्से में देखेंगे। फिल वक्त मैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात करता हूँ। आज के दिन टॉप एक्टिव के इलेक्ट्रिक का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त इसकी क्लोजिंग आई है। फिर दीवान सीमेंट को आज अपर लॉक लगा जो आखिर में खुल गया, ठीक है ना, दीवान सीमेंट की। तो ये भी तकरीबन 38 मिलियन का काम है। फिर सिमेट्री एक आज अपर लॉक रहा, कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी, बस तकरीबन 33 मिलियन के करीब का काम हुआ। फिर दीवान फारूक मोटर, फिर डब्ल्यूटीएल, हम नेटवर्क, पीटीसीएल, फौजी फूड हो जाता है, पेल और कॉसम। आप देख लीजिए एक बात कि मार्केट में छोटे वॉल्यूम, छोटे स्क्रिप्ट में वॉल्यूम हो रहा है। इसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि जो बड़े स्क्रिप्ट है उनके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे हम देख रहे थे कुछ दिनों में आपके आईएसएल में अच्छा मतलब स्टील सेक्टर में अच्छा वॉल्यूम हो रहा था, आज उसके अंदर बहुत कम लगे वॉल्यूम्स। ठीक है, इसी के अलावा आप और भी बैंक की स्क्रिप्ट देख लें कुछ, उन सब के अंदर अब हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है ना थोड़े कम लग रहे हैं एज कंपेयर आप करें पहले पिछले दिनों में। एनीवे स्टॉप एडवांसेस की बात करते हैं तो कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे सिमेट्री, फिर दीवान शुगर मिल, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल, वेव्स एप्लीकेशन, वेव्स अप्लायंसेस, हन नेटवर्क, आसिम टेक्सटाइल आज अपर लॉक रहा, दीवान सीमेंट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शेयर और एजीएसएमएल। तो ये काफी लिक्विड स्टॉक देखने को मिल रहा है। टॉप एडवांसर साइड पे, टॉप डिक्लाइन साइड पे भी कुछ लिक्विड है जैसे पीआईए आज भी लोअर लॉक, मुस्तकिल लोअर लॉक, ऑक्टोपस आज भी लोअर लॉक रहा, चकवाल स्पिनिंग और ये चंस्क्रिप्ट हो जाते हैं। चाहे टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप लूजर्स की बात की जाए तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर मीजान बैंक था 118 पॉइंट के साथ। आप देख सकते हैं आज की मार्केट कितने पॉइंट बन रही, 17 पॉइंट, इनमें से 118 पॉइंट है मीजान बैंक के। फिर यूबीएल के 51 पॉइंट, फिर बैंक अल हबीब के 48 पॉइंट। आप इन तीन बैंकिंग सेक्टर जो था ना आज वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। आप देख लीजिए 200 पॉइंट तो खाली तीन बैंकों के हो जाते हैं, 200 से ज्यादा पॉइंट तो उनको हटा दे तो मार्केट वैसे ही माइनस पे। सर्विस, बैंक अल फलाह सिस्टम, पीपीएल, पीएसएक्स के इलेक्ट्रिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मिलट ट्रैक्टर, ये चंस्क्रिप्ट हो जाते हैं। डिक्लाइन साइड पे दाऊद, हरक्यूलस, पॉल, एफएफसी, पीएसबीएन, ओजीडीसी, थल, कोहाट सीमेंट, टीआरजी, हप्को, आईएसएल, इफट, चिराग सीमेंट, डीजीकेसी, एंग्रो, आईएनआईएल हो जाता है। तो ये हो जाते हैं कुछ स्क्रिप्ट जिन्होंने आज मार्केट में हाईली कंट्रीब्यूशन की। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले हम कमोडिटीज का जायजा ले लेते हैं। तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है अराउंड $78.28 के बाद $1 नीचे है। जहाँ गोल्ड जो है मुस्तकिल हाई साइड पे जाने के बाद आज थोड़ा डिप पे आया $18 के साथ 2420 के पास। जहां वर्ल्ड इंडेक्सेस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाए तो आज जो सेंसेक्स है वो 73,953 पे बन रही है, अभी भी हमसे तकरीबन 1100 पॉइंट
जो है तकरीबन 1100 पॉइंट नीचे है, 1100-1150 पॉइंट नीचे बंद हुई है हमारी इंडेक्स के हवाले। तो ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट कैसी मूवमेंट दिखा सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और आप आज की कैंडल देखें, काइंड ऑफ डॉजी कैंडल बनी है। जहां ओपन रही उसी के आसपास क्लोजिंग रही है, मोमेंटम बहुत ही कम था आज के। अगर आप रेंज देखेंगे मार्केट की, तो आज की जो रेंज बनती है, हाई 75,482 का था, लो 74,958 का था, रफली 500 पॉइंट की रेंज बन जाती है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस दिनों से कंपेयर करेंगे तो लास्ट डे भी हमने एक अच्छी रेंज देखी थी। तो रेंज मार्केट की थोड़ी सी जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन है ना, वो थोड़ी कम हो चुकी है। वॉल्यूम्स भी हम थोड़े कम होते हुए देख रहे हैं। आप देख सकते हैं अप्रैल के एंड में 400 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे थे, अब उसका जो है आधे से भी कम वॉल्यूम लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है मोमेंटम को टूटता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, इवन अगर मैं आवरली बेसिस पे भी दिखा दूं मार्केट को, तो आवरली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है आज इसने एक टॉप लगाया जो कि था 75,482 का, जो कि प्रीवियस टॉप से थोड़ा नीचे था। ठीक है, तो ये शो करता है फॉल इन मोमेंटम। ठीक है, बुल्स की पावर कम होते हुए दिखाई दे रही है, जो तेजी करने वाले थे उनकी ताकत में थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। या आप ये कह लीजिए कि जो बियर्स है या प्रॉफिट टेकिंग अभी थोड़ी स्टार्ट हुई है मार्केट में, एकदम तो बियर्स एंटर नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ही बुलिश थी, इसलिए बियरिश तो अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी थोड़ी प्रॉफिट टेकर्स आ रहे हैं और बियरिश मोमेंटम हो सकता है यहाँ से थोड़ा बनता हुआ नजर आए। लेवल्स क्या है मार्केट के वो देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एक तो ये बात समझ लीजिए कि मार्केट का मोमेंटम काफी हद तक टूट चुका है। इस वक्त जो है वो मार्केट हाईली रिस्की है, और रिस्क वही ले जिसने मदर मार्केट से सही कमाया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार मार्केट डिप लेती है फिर ऊपर चली जाती है, डिप लेती है फिर ऊपर चली जाती है। ठीक है ना, लेकिन अब मार्केट का जो रिस्क लेवल है ना, वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक बात याद रहे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है ना, मार्केट का रिस्क भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और स्पेशली आज तो मोमेंटम भी इतना कम है, वॉल्यूम भी इतना कम है, और ओवरऑल मार्केट भी इतनी साइडवेज हो चुकी है कि ये रिस्क मजीद थोड़ा इजाफा में बदल जाता है। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा तो आपको जो है, तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो मार्केट का आ रहा है वो 74,841 का आ रहा है। ये वही लेवल है जिससे कल के दिन मार्केट ने जो है वो सपोर्ट ली थी। अब आपने देखा कि कल भी मार्केट इतनी माइनस हुई थी, नो डाउट फिर रिकवर हो गई, लेकिन कितनी माइनस बंद हुई थी, ये जो चीज है ना, ये शो करते हैं मोमेंटम के टूटने को। ठीक है ना, वरना रोज मार्केट इतना नीचे नहीं जा रही थी। अब ये जो गिरना है, बार बार गिरना, बार बार गिरना, ये जो है मोमेंटम का कम होता हुआ ये साइन शो कर रहा है। ठीक है ना, कल मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट ली 74,840 का, नो डाउट लो 74,734 का था, लेकिन जो है मार्केट फौरन ही रिबाउंड हो गई। मतलब जो आवरली बेसिस पे क्लोजिंग है ना, वो इसी के ऊपर ही थी। तो आवरली बेसिस पे यही इंपॉर्टेंट लेवल है। अल्लाह ना करे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 74,800 के लेवल को, फिर मार्केट एक डिप पे जा सकती है, जिसमें हमारा जो मेजर अगला सपोर्ट लेवल होगा वो 74,300 एंड 300 का होगा, 300 से 360 का। बीच में कुछ माइनर सपोर्ट लेवल्स मौजूद है, जैसे कि 74,600 का। लेकिन मैं मेजर लेवल्स की बात कर लूं तो 74,800, 74,350, 74,000 का फिर लेवल आ जाएगा। तो बड़े बड़े ये लेवल्स है, नो डाउट माइनर लेवल्स है, जैसे 74,600 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक माइनर लेवल है 74,150 का, इन लेवल के साथ काम कर सकता है। 75,000 जो है ये भी अपने आप में एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो सपोर्ट्स तो मार्केट के पास बहुत अच्छी मौजूद है, उसकी वजह ये कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट का मोमेंटम थोड़ा टूटा हुआ है। मार्केट का मोमेंटम वापसी कब आएगा? जब तक मार्केट 75,350 को रीगेन ना कर ले, जब तक 75,350 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए, जब तक इसको रीगेन ना कर ले, मार्केट इसी तरीके से आपकी डिप्रेस चलेगी, इसी तरीके से वॉल्यूम भी कम रहेंगे मार्केट के अंदर। तो एहतियात बहुत ही जरूरी है। फिलहाल मार्केट साइडवेज में है, मैं ये भी नहीं कहता कि आप एकदम ही मंदी कर लें, लेकिन इस वक्त तेजी करने से थोड़ा गुरेज करें। ठीक है, बहुत ही एहतियात करनी है। स्टॉप लॉसेस आपने लाजमी लगाने हैं। ठीक है ना, भले मसला नहीं है, हम 200-300 पॉइंट ऊपर ले लेंगे मार्केट में, लेकिन वहां पे एटलीस्ट हमें अश्योरिटी हो कि मार्केट सेफ है। ठीक है ना, जब तक मार्केट अपने हाई को नहीं ब्रेक करेगी ना, मार्केट में वंस अगेन मोमेंटम नहीं आ पाएगा। जो अभी मार्केट ने मोमेंटम खो दिया है ना, वो मोमेंटम अभी जब तक नहीं आएगा जब तक मार्केट अपने हाईस के पास ट्रेड ना करे। ठीक है ना,
मसला नहीं, हम 200-300 पॉइंट जो है वो ऊपर ले लेंगे, लेकिन वहां पे रिस्क फैक्टर कम होगा। इस वक्त रिस्क फैक्टर क्यों है कि मार्केट का मोमेंटम गायब है। एक बात याद रहे, मोमेंटम ट्रेडिंग में ना रिस्क बहुत ही कम होता है। अगर मोमेंटम अच्छा है ना, आप मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका रिस्क बहुत ही कम होगा। अभी मोमेंटम ही खोया हुआ है, तो इसलिए रिस्क ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। इस वक्त मार्केट एक कंफ्यूजन में है, ठीक है ना। ये जो साइडवेज का चैनल है ना, इसको कंफ्यूजन चैनल कहते हैं। मार्केट डिसाइड करना चाह रही कि अब मैं यहाँ से नीचे आऊं या मैं ऊपर जाऊं, ठीक है ना। तो हमें अकॉर्डिंगली एक्ट करना होगा, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मेन लेवल्स मैं दो दे दूं ना, अगर मेन दो लेवल, तो 75,350 से 400 का लेवल है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको ब्रेक करने का मतलब ये कि इसके ऊपर ट्रेड एंड सस्टेन करे, क्योंकि ये लेवल तो अभी की क्लोजिंग से आप मैं अगर दिखाऊं तो ये लेवल है तकरीबन, अच्छा एडजस्टमेंट में आप देखें तो मार्केट 122 पॉइंट बंद हुई प्लस। हमने शुरू में बोला था 17 पॉइंट, अब जब एडजस्ट हुई ना मार्केट तो 122 पॉइंट। आप देख रहे कितनी ऊपर एडजस्टमेंट हुई मार्केट की। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लेवल है ना हमारा, ये 150 पॉइंट ही दूर है करंट क्लोजिंग से। तो अगर ये 150 पॉइंट का मतलब ये कि मार्केट इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रेड करे। शुरू में तो हम देखते हैं रोज सुबह थोड़ी प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है ना। तो शुरू की ओपनिंग वॉलेटिलिटी को मैं इग्नोर करते हुए कह रहा हूँ 75,350, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन अगला लेवल आएगा वो होगा आपका ऑल टाइम हाई 75,600। फिलहाल के लिए 75,350 और 74,800 हमारे लिए मेन लेवल होंगे, मेन, ठीक है ना। डिप्रेसिंग तो आपको दिखेगा ही, जब तक मार्केट अपने इस हाइस के नीचे है ना, डिप्रेसिंग वॉल्ट आपको दिखेगा। और ये डिप्रेशन हर गिरने के बाद और बढ़ता रहेगा, हर लेवल ब्रेक होते हुए 75,000 को तोड़ेगी और डिप्रेशन, 74,840 को तोड़ेगी और डिप्रेशन, ठीक है ना। तो आई होप सो आप समझ रहे इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या है। इस वक्त मार्केट ओवरबॉट है और ऊपर से कंसोलिडेट कर रही है साइडवेज में, मार्केट का मोमेंटम खोया हुआ है, जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ी नेगेटिव है। अगर आप तो स्विंग लोज को पकड़ लेते हैं फिर तो गुड है, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है जब मोमेंटम अच्छा होता है तो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और ज्यादा फायदेमंद और ज्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल साबित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये मार्केट के बारे में तो आप लोगों को कुछ जानकारी हो ही गई होगी। मैं एक है ना, एक सवाल आया था कमेंट में, मैं उसी को ही ले लेता हूँ। वो एक बात बोल रहे थे, जब मैंने फ्राइडे वाले दिन जो बाई कॉल दी थी, किसकी दी थी, ये एच कार की। तो वो भाई साहब बोल रहे थे कि एच कार तो लोअर हाइस बना रहा है, ठीक है ना। उनका मानना था ये एच कार जो है वो लोअर हाइस बना रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल सही थी। फिर मैंने क्यों बाई कॉल दी? देखिए, बाई कॉल देने की वजह ये थी कि लोअर हाइस तो बना रहा था एच कार, लेकिन आप ये देखेंगे लोअर लोज नहीं बना रहा था, वो एक ही लो से बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है ना। और जब ये गिर रहा था ना, लोअर हाइस तो बना रहा था, लेकिन आप वॉल्यूम तो देखिए किस तरीके से कम थे। नीचे तो आ रहा था लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम थे बनिस्बतन। आप पहले देखेंगे तो एक एक घंटे में इसके अंदर मिलियन मिलियन के वॉल्यूम्स लगते थे, लेकिन जब ये नीचे आने शुरुआत तो एक एक घंटे में 50,000 वॉल्यूम लगते थे। ये होता है इसका मतलब क्या, गिरते वक्त जो है वो मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना ज्यादा वॉल्यूम जो है ना वो मोमेंटम को हमेशा सपोर्ट करता है। वॉल्यूम हाई होगा तो आप समझ जाइए आपको मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम लो है तो मोमेंटम आपका वीक है थोड़ा, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था, इस वजह से मैंने इसकी बाय कॉल दी थी कि एक तो सपोर्ट लेवल पे था और ये ब्रेकआउट कभी भी कर सकता था। फिलहाल तो इसने एक अच्छा आज की क्लोजिंग दी, उम्मीद करते हैं कल भी अच्छा जाए। स्टॉप लॉस लेकिन जरूरी, क्योंकि वजह ये कि मार्केट प्रेशर है ना, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही इस वक्त, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्लोज है। उम्मीद करते हैं कि कल भी इसके अंदर अच्छी एक्टिविटी होगी, क्योंकि आप देखिए खाली आखिरी आधे घंटे में इसके अंदर वॉल्यूम कैसे लगे, खाली आखिरी आधे घंटे में इसके अंदर 4 लाख से ज्यादा का काम हुआ, 8 रुपए 90 पैसे से ज्यादा का इजाफा हुआ। ये शो करता है मोमेंटम को। पहले बिल्कुल वॉल्यूम गायब हो गए थे, तो आप लोगों को बताया भी था कि 300 के नीचे जमा करें, 295 का स्टॉप लॉस रखे और ट्रेड करें। और आप ये देखें ये कैसा चल रहा है, यूं हमारी बाई कॉल्स बनती है। और वो मैंने आपको वीडियो में शायद हो सकता है उसने इतना डिटेल में इसके बारे में नहीं समझाया होगा, तो ये ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था। और जब कभी ये एक तो वॉलीटिलिटी भी इसकी इतनी लो हो गई थी, वॉल्यूम भी लो हो गए थे, और जब कभी वॉलीटिलिटी बहुत कम हो, वॉल्यूम बहुत लो, एक रेंज में आ जाए, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा हो, समझ जाइए एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। और आपने देखिए झटके से आधे घंटे में 8 रुपए 90 पैसे बढ़ गया। मार्केट में कमाने के लिए सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है, ट्रेंड, वॉल्यूम और मोमेंटम। बस इन 3 चीजों को आप समझ गए, आपने इन 3 चीजों को खाली आइडेंटिफाई कर लिया ना एक स्टॉक में, फिर आप जो है वो आसानी से, बहुत ही आसानी से कमा लेंगे। तो इन 3 चीजों पे अमल करें। कोई स्टॉक लेने वाले हो आप, तो आप देखिए मोमेंटम कैसा है, ट्रेंड कैसा है, ठीक है। पहले तो ट्रेंड को देखा जाता है कि भाई अब ट्रेंड में है कि नहीं, अगर बाइंग करे तो अब ट्रेंड में, ठीक है। फिर मोमेंटम कैसे और फिर वॉल्यूम कैसे लग रहा है। ऐसा ना हो कि आपने ले तो लिया अब आपका बिके ही ना माल, ठीक है ना। तो इन चीजों को कंसिडर करके ही किसी स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। इन 3 चीजों को आप खाली कंसिडर कर लेंगे, आपका विनिंग चांस बहुत बढ़ जाएगा।
और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट तो आपने वैसे ही खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है थ्रू लेवल्स एंड टेक्निकल्स। एनालाइज कर लेते हैं, काफी लोगों का सवाल है। सबसे पहले मुगल की हालत से बात करते हैं तो उसने रिसेंटली डबल टॉप मारा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो 13 मई को इसने एक हाई लगाया था 80 रुपए, सॉरी 81 रुपए 24 पैसे का। फिर ये नीचे आया, कहाँ तक आया, तकरीबन 74 रुपए 81 पैसे तक। फिर इसने ऊपर की तरफ ट्रेवल किया और फिर इसने एक हाई लगाया 81.20 जो प्रीवियस हाई के पास ही था। प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करने में ये नाकाम रहा, इसके ऊपर ट्रेड करने में नाकाम रहा और यही डबल टॉप बनाकर अब ये वापसी नीचे की तरफ आया है। 4 रुपए नीचे आ चुका है अपने हाई के पास से। फिल वक्त बात की जाए तो देखिए एकदम लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं 30 मिनट्स का चार्ट है और 30 मिनट्स में भी इससे डबल टॉप बनाया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म का मुराद के लेकर रखने वाला ये थोड़ा रिस्की आइटम है। शॉर्ट टर्म इसलिए काम कर सकते हैं क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में है तो शॉर्ट टर्म में काम करा जा सकता है, नो डाउट। अच्छे सपोर्ट लेवल जिसके अंदर आ रहे हैं 77.35 पे बन रहा है ना, तो 77 से लेकर 76.50 अच्छा सपोर्ट लेवल है। कुछ आपको 1-2 रुपए की मूवमेंट मिल जाएगी यहाँ से। ओवरऑल हाई साइड पे जाए तो बेचना चाहिए जब तक अभी 8150 को ब्रेक नहीं कर लेगा, इसके अंदर नो न्यू तेजी, ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। और बड़े चार्ट में भी दिखा दूं, वीकली चार्ट पे भी, तो आप ये देखेंगे कि ये जो स्पेशली ये 80 के पास का जो लेवल है ना, 80 के पास ये पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है अपनी, स्पेशली इन 2021 में इसने बार बार 80 से रिबाउंड हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत लेवल है। अब ये इतना मजबूत लेवल है जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस भी इतना ही मजबूती से देगा, ठीक है, तो एहतियात जरूरी है। अलबत्ता इस लेवल को तोड़ देगा, 81 82 83 पे चला गया, फिर ये और सही हो जाएगा। फिर इसका क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लेवल, अब इंपॉर्टेंट लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा फिर ये वन सेकेंड चला जाएगा, हो सकता है कि 85 90 भी क्रॉस कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। देखिए मैं एक कमेंट देख रहा था ट्रीट बैटरी के हवाले से, एक जो है साहब वो पूछ रहे थे, तो देखिए ट्रीट बैट ये जो आइटम है ना, ये तो पहले ही मैंने भी शायद मैंने आप लोगों को जब आया था उस वक्त मैंने पता नहीं इसके बारे में डिस्कस किया था, शायद किया ही था। देखिए ट्रीट बैटरी के भी क्या किस्से चल रहे हैं कि ट्रीट कॉर्पोरेशन को हमने देखा था, जो ट्रीट कॉर्पोरेशन जो पेरेंट कंपनी है, अब अपेरेंटली बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी है, तो उसको इजाज़त मिल गई थी अपने शेयर्स बेचने के ट्रीट बैटरी के अंदर। और तब से ट्रीट बैटरी जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं मुसलसल आए दिन जो है वो एक डिस्क्लोजर आ जाता है बाय ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये मतलब जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है उनकी जो ट्रेड्स है उसके हवाले से कंपनी का आए दिन नोटिस आता रहता है। आज तो खैर नहीं आया था, कल भी आया था। मकसद ये कि ट्रीट जो है ट्रीट कॉर्पोरेशन वो इसके अंदर एक सेलर मौजूद है, हम देख रहे हैं वो मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन शेयर्स कर करके बेच रही है, तो इसके अंदर सेलर मौजूद है। और ये एक वैसे भी ट्रीट बैटरी का आप देखेंगे लॉस वाली कंपनी है, हाईली मतलब आप देखेंगे कंपेटिटर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 बिलियन है। उसकी के अगेंस्ट आप एक्साइड को देख लें या फिर आप एक्साइड की अगर मैं बात कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, तो एक्साइड का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 3.5 अरब रुपए और ये कितना 21 अरब रुपए। आप बताएं एक्साइड अच्छा हुआ या ट्रीट बैटरी अच्छा हुआ? भले उसका भाव 400 रुपए, 3.5 450 पौने 500 है, लेकिन उसके शेयर्स बहुत कम है मार्केट में। ट्रीट बैटरी के इतने शेयर्स है ना कि ये बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, इसका फ्री फ्लोट शायद अब 4.4% है। एक्साइड को छोड़े एटलस बैटरी को देख ले आप, एटलस बैटरी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 अरब रुपए है। मतलब ट्रीट बैटरी क्या है, एटलस बैटरी और एक्साइड बैटरी इन सबको मिला ले तो उससे भी बड़ी हो जाती है। तो फंडामेंटली मुझे कुछ नजर नहीं आता, हो सकता है मैं मिस्टेकन हूँ, मैं गलत हूँ, मैं इसको अंडरस्टैंड सही से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से हाईली स्पेक्यूलेटिव कंपनी इसके अंदर वो काम मेरा नहीं मानना करना चाहिए, रिस्की है, ठीक है ना, ये प्योर सट्टा है, प्योर सट्टा, ठीक है ना। हाँ अलबत्ता क्योंकि ट्रेड इसके अंदर सेलिंग कर रहा है तो ट्रीट को नीचे खरीद सकते हैं। जैसे याद होगा मैंने जब लास्ट टाइम एनालाइज किया था तो आपको बताया था कि ट्रीट जो है ना उसको हमें लेना चाहिए स्पेशली 16 20 30 40 के लेवल पे। अब क्योंकि ट्रीट बेच भी रहा है ट्रीट बैटरी के शेयर, तो डेफिनेटली इसका फायदेमंद कौन होगा? ट्रीट कॉर्पोरेशन ही होगा, क्योंकि ट्रीट कॉर्पोरेशन की आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो क्या बनती है, ट्रीट कॉर्पोरेशन की बनती है 6 अरब रुपए, और जो इसकी सब्सिडी है ऑलमोस्ट मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है किसमें, ट्रीट बैटरीज में, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 अरब रुपए। अब ये देखे तो सही कोई सेंस वाली बात बनती है, तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को अलबत्ता नीचे जमा करना चाहिए 16 20 30 के लेवल के पास, ये एक अच्छी मूवमेंट दिखा देता है। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग के भी स्टॉक्स जो है वो मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।